चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज बहुत ही स्पेशल विषय को जो है आज स्टार्ट करने वाले हैं। हिंदी का वर्णिका हम लोग शुरू करेंगे, जिसका पहला पाठ क्या है, दही वाली मंगमा। क्या शुरू करने वाले हैं? दही वाली मंगमा। ये जो हिंदी है आप देखे हैं ना, ये 10th का जो हिंदी आप देखे हैं, वर्णिका भाग 2 पूरक हिंदी पाठ्यक्रम, उसका पहला चैप्टर हम लोग आज आपको पढ़ाने चल रहे हैं। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं दही वाली मंगमा। यह जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे प्रश्न उत्तर इस चैप्टर से और इस किताब से ही पूछे जाते हैं। हम आपको बारी बारी करके हर चैप्टर पढ़ा देंगे। ये इसका पहला चैप्टर है दही वाली मंगमा, जो है कन्नड़ कहानी। कैसी कहानी है? कन्नड़। एकदम सुनिएगा, बहुत एकदम मजा आने वाला है। आज के इस वीडियो में आपको एकदम मजा आने वाला है और बहुत ही सुंदर कहानी है, जो हर किसी के घर में, अगल में, बगल में ऐसी घटनाएं देखने सुनने को मिल जाती है। समझिए कि घर घर के कहानी है। तो पहले थोड़ा सा परिचय जान लीजिए, तो हम कहानी को जो है स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, दही वाली मंगमा एक कन्नड़ कहानी है। कैसी कहानी है? कन्नड़ भाषा अर्थात कर्नाटक का यह कहानी है। कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक राज्य का शहर है बंगलुरु। क्या है? अभी कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बंगलुरु है। तो बंगलुरु से यह जुड़ा हुआ यह कहानी है, बंगलुरु और उसके आसपास के शहर से। तो इस कहानी के लेखक जो है श्रीनिवास है। कौन है? श्रीनिवास है। इनका पूरा नाम जो है मास्ती वेंकटेश अयंगर है। मास्ती वेंकटेश अयंगर है, जिनका जन्म जो है कर्नाटक के कोलार में। कर्नाटक के कोलार वही है जहाँ सोना के खान है, और जब फिल्म केजीएफ भी बना था आप लोग देखे होंगे, तो कोलार में जो है सोना के खान है। कर्नाटक के कोलार में इनका जन्म हुआ था, जो कब हुआ था? 6 जून 1881 को। थोड़ा सुन लीजिए परिचय। या ऐसे कहानी किसी भी वर्ग और किसी भी उम्र के व्यक्तियों के लिए यह जो है बड़ा जरूरी है। कोई भी व्यक्ति इस कहानी को सुन सकता है। इतना अच्छा इंटरेस्टिंग कहानी है कि सुनकर जो है मन गदगदा जाएगा और आपको समझिए एक तरह के दुख भी महसूस होगा और खुशी भी महसूस होगा। इसमें सुख दुख हंसी मजाक सब का मिश्रित फर्म है यह कहानी। बहुत ही अच्छी कहानी आपके बीच में पेश किए हैं। कौन लेखक? श्रीनिवास। लेकिन हाँ, ये कन्नड़ में, चूंकि हम लोग हिंदी भाषी है तो हमको तो समझ नहीं आएगा, नहीं आपको समझ में आएगा हिंदी पट्टी वाले को। अतः इसको हिंदी में जो है ट्रांसलेट अर्थात अनुवादित करने के काम कौन किए हैं? B.R. नारायण। B.R. नारायण ने इसको हिंदी में अनुवाद किया है। क्वेश्चन पूछेगा कि दही वाली मंगमा का हिंदी अनुवाद या हिंदी में अनुवाद कौन किए हैं, तो आप कहेंगे B.R. नारायण। पूरा ध्यान से सुन लीजिएगा ना, तो एक को ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं। पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट एकदम कंप्लीट हो जाएगा। एक एक कहानी से 5 कहानी हम आपको ऐसे ही डायग्राम करके जो है आपको पूरा रेखांकित तरीके से पढ़ा देंगे। एकदम दिमाग में छप जाएगा पूरा कहानी। अब देखिएगा, इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं कौन है? मंगमा नामक औरत है। कौन है? मंगमा है। तो आपने पहले लेखक परिचय जान लिया कि असल में कहानी कैसी कहानी है? कन्नड़ है। क्या है? इसका जन्म जो है कन्नड़ लैंग्वेज है, और यह जो है कन्नड़ से हिंदी में लाए हैं, अनुवाद करे कौन? B.R. नारायण। तो ये अनुवाद पूछेगा तो B.R. नारायण कहिएगा। चलिए कहानी हम लोग अब शुरू करते हैं यहाँ से। इस कहानी में जो है मंगमा नाम की एक औरत है जो बूढ़ी हो चुकी है। उसके एक बेटे है, और बेटे है तो उसका शादी भी करिए देगी। समय हुआ तब तो उसका शादी कर दी और उसका पतोह आ गया। उसके पतोह के नाम है नजम्मा। क्या नाम है? नजम्मा। चूंकि देखते हैं साउथ में जो कन्नड़ है ना, लास्ट में सब कोई के अधिकांशतः मामा आता है, तो नजम्मा, रंगप्पा, मंगम्मा, ये सब जो है आपका मामा करके आया है। वहाँ के लैंग्वेज में ही ये सब वर्ड जो है लास्ट में ज्यादातर आता है। सब कोई के नाम लास्ट में माँ आता है अधिकांशतः। तो कहानी के मुख्य पात्र है मंगमा। मंगमा का एक बेटा है। बेटा का चूंकि नाम के जिक्र नहीं है, तो ये है मंगमा का बेटा। मंगमा जो अपने बेटे के शादी कर चुकी है, पाल पोस कर उसको जो है पढ़ा लिखा कर जो है पाल पोस के बड़ा कर दिए, उसका शादी कर दी। जिसका नाम है, उसके पतोहू का नाम है नजम्मा। यह मंगमा की पतोहू के नाम क्या है? नजम्मा नाम है। क्या नाम है? नजम्मा। अब देखिएगा उसको जो है इससे सब जो है पोता होता है कुछ दिन बाद। क्या हो गया? वो पोता, अर्थात नजमा के बेटा हुआ। मंगमा और मंगमा के बेटे और नजमा से क्या हुआ? बेटा होता है, अर्थात उनका बेटा जो है मंगमा का क्या हो गई? पोता हो गई। ये पोता है, हम बनाए हैं छोटा सा बालक। ये पोता है किसका? मंगमा का। हाथ पकड़ी हुई है किसका? ये बच्चा जो है मंगमा के हाथ पकड़ के धैले है। आइए देखिए, ये नजम्मा और नजम्मा के पति है। पति पत्नी के प्रतिरूप है। आज दोनों जो है हाथ ही पकड़ लगे हैं दूसरे के। समझ आए ना? तो ये है, और यहाँ जो है आप ये सब समझ रहे हैं।
उसके बाद कहानी देखते हैं आगे, जैसे जस्ट हम आपको स्पष्ट सब करा देंगे। तो चूंकि मंगमा जो है दही बेचने का काम करती है, कौन काम करती है? दही बेचने का काम करती है। वह जो है बंगलोर जो शहर है ना, वहां पे जाकर दही बेचती है और उसके आसपास के शहरों में भी, आसपास के अगल बगल में भी जाकर अपने दही को सेल करती है, बेचती है बारी बारी से। क्योंकि पहले जो है लोग जो है बारी बारी से रुपया जो है लेते थे, जैसे कि देते गया एक में जब हुआ तो क्या किया, मतलब महीना पूर गया तो एक में रुपया दे दिया। इस प्रकार से घर उसका फिक्स था कुछ, जहाँ पर डे दही दिया करती थी और जब भी दिन पूर जाता था 20 दिन 50 दिन तो अपना वहां से रुपया ले लेती थी। तो मंगमा जो है दही बेचने के लिए दही रखी हुई है सर पर, पहले मटकी में लोग जो है दही रख के और बड़े बड़े शहरों में जाकर बेचा करती थी। तो मंगमा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी, बड़ी सजाव दही है, मीठ दही एकदम, समझ रहे ना। अब देखिएगा पोता और दादी में और दादा दादी में और पोता में जो है बड़ा लगाव रहता है, समझ रहे ना। पोता जो होता है दादा का समझिए अंतिम मित्र है और दादा जो है पोता का सबसे पहला मित्र होता है। तो इसीलिए पोता में और दादा में या दादी में बहुत ज्यादा घनिष्ठता होता है, वो लोग जो है बहुत साथ रहता है। तो इनके मंगमा और उनके पोते में काफी लगाव है, काफी प्रेम है। जरा भी कष्ट इसको होता है तो इसको जो है अच्छा नहीं लगता है ना। एक बार जो है क्या होता है, किसी बात को लेकर नजम्मा जो है अपने बेटे अर्थात इनके पोते को खूब पीट देती है, एकदम ठठा देती है कोनो बात पर। नैकी कन्या है, नैकी बहुरिया है, तो नैकी बहुरिया का छोट मोट बात बड़ा गुस्सा आता है। अब ये जो इसको पीट दी, मंगमा को देखा नहीं कि पोतवा के बड़ा पीट दी, तो चिल्लाया बाप बाप करके लेकर जा, खूब चिल्लाको करता है। तो इस बात के लेके जो है मंगमा काफी गुस्से में हो गई और जो है इस गुस्से से वो का गई, डर गई कि तू इसको क्यों पीट रही है। कहती है ना, ये कहती है मंगमा नंदा क्यों राक्षसी, क्यों रे राक्षसी। इस कहानी में जो है डायलॉग आता है जब मंगमा कहती है रंगलमा से क्यों रे राक्षसी, छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। ये क्वेश्चन पूछा भी है कि यह बात कौन बोलती है, तो मंगमा बोलती है किसको? अपने पतोहू नजम्मा को, क्यों रे राक्षसी, इसे क्यों पीटती है, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। अब इस पर चिढ़ गई, कहा गई चिढ़ गई, अब बस हो गया, सास पुतों में बढ़िया से ठन गया, खूब एक दूसरे कहा सुनी, दुगोकरा सुनाई, टुकड़ा सुनाई और दोनों में बढ़िया से ठन जाता है, काफी झगड़ा हो जाता है बच्चे को लेकर। अब इतना गुस्सा होती है कि अपना जो है बेटा की जो है छीन लेती है इससे और कहती है कि तुम्हारे पास हमारा बेटा नहीं रहेगा। आप देखिए चूंकि दोनों में भयंकर झगड़ा हो गया, ये बहुत खराब बात बोलने लगती है। चूंकि मंगमा को बर्दाश्त नहीं होता है तो मंगमा कहती है चुप रहो, ठीक है हम बेटे को आने दो, अर्थात तुम्हारे पति को आने दो, साहबजादे को आने दो, महाराज को आने दो, तो हम कंप्लेन करेंगे। कुछ देर के बाद उसका बेटा भी आता है। तो ये जो मंगमा अपने बेटे को कहती है कि देख मंगमा, मतलब ये मंगमा अपने बेटे को कहती है कि देख बेटा, तेरा जो है मतलब पत्नी जो है, तेरी पत्नी बहुत जो है काफी भला बुरा बोल रही है। मैंने क्या कह दिया, मैंने कह दिया थोड़ा मना किया था कि इस बेटे को जो है मतलब मेरे पोते को क्यों इतना मार रही हो। तो अब देखिए बोलना ही था, तब तक ये पापा बोलने लगी, ये बोल रही है कि मेरा बेटा है तो पीटेंगे नहीं ना। तो ये भी इसी का समर्थन कर रहा है। आज के समय में जो बेटा से जो है कैसे भी शादी होला के बाद बेटा नहीं रह जाता है, वो कहीं और चल गया। तो ये जो है ना कहती है, ये कहता है क्या लगा उसका बेटा है कुछ करेगा। अब इनका जो है इनका अपने बेटे के साथ भी कुछ विवाद हो जाता है और कहता है कि ऐसा है, तो विवाद ऐसा बढ़ता है कि दोनों में जो है अलग अलग रहने के बात हो लगता है। और ये भी मान लेता है कि जब तुम्हारा मने है तो वे रहो, जब तुम्हारा मने है, ये कहता है इसे अपने माँ से, जब तुम्हारा इच्छा ही है तो अलगे खाओ, तोरा कुछ कमी है, दूध दही है सब एकदम बेचते रहती है, पैसा उसा दही है। तो ऐसा ही होता है, मंगना को जो है अपना बात बर्दाश्त होता नहीं है, वो अलग अपना रह लेती है, दोपहर से ही अपना खाना जो है अलग कर लेती है। अब ये जो है इसके पोते को चूंकि इसकी माँ अपना साथ में रहने लगती है, देख रहे हैं पूरा झुमका उनका पहले है, बड़ा सुंदर है ना। तो नया का पुतो है तो सुंदर सा रहबे करेगी। यहाँ देखिए अब मंगमा जो है दही बेचने जाती है कौन शहर में, बंगलोर। यहाँ देखिए बंगलुरु शहर में मंगमा जो है दही बेचने जाया करती है। लेखक चूंकि यहाँ पे जो कहानी लिखे हैं वो लेखक के घर है और लेखक एक घर है जहाँ पे उसको जो है काफी अच्छा आदर मिलता है। तो सब जो है उसका दुख कोई सुनता है तो लेखक घर में कोई सुनता है इनके बारे में।
तो यहीं पे आती है, थोड़ा आते वक्त भी थोड़ा आराम कर लेती है और दही बेच के जब जाती है तब भी थोड़ा यहाँ पे आराम कर लेती है। लगभग 3 मील का फासला है इनके घर और इस शहर के बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे तो लेखक के घर, चूंकि लेखक उस समय बच्चा रहता है और ये जो है लेखक के माँ से जो है अच्छा खासा कनेक्ट हो गई थी और उनको जो है माँ जी कहा करती थी। लेखक के माँ को क्या बोलती थी, ये भी माँ जी कहा करती थी। एक मिनट। और ये जो है अक्सर आती थी दही यहाँ पे दिया करती थी, यहाँ पे दही देकर अन्य शहरों में यहाँ भी आगे अपना बेचने चल जाया करती थी। तो ये प्रारंभिक बात हो गया। और ये सब झगड़ा वाला बात जो है चूंकि आ गई अपना यहाँ पे सब दुख सुख शेयर करती थी और यहाँ से बेचकर अपना जाया करती थी। अब जो है चूंकि जो है जब बेचने जाती थी दही हुई तो पैसा होता था, पैसा तो पहले पुतोहियों को देती थी ना। बीच में जो है हर साल जो उसके लिए गहना बनवाती थी अपने पुतों के लिए, नया नया डिजाइन के झुमका हो या कान में के हो, गला में को जो भी होता है सब आभूषण बनाते रहती थी और अपने पोते के लिए जो है अक्सर मिठाई लाया करती थी बीच बीच में। तो या जो भी पैसा बचता था अपने पुतों को दे देती थी। चूंकि अब दरार हो गया है, अब क्या हो गया इनके बीच में, इनके बीच में जो है ना दरार हो गया है, अब इनके बीच में संपर्क नहीं है। तो अब जो है सारा पैसा जो भी है इन्हीं के पास रहेगा। ये जो है मंगमा जो है काफी जो है दुर्भाग्यशाली औरत का जो है किरदार में इस फिल्म में, मतलब इस कहानी में है। मंगमा काफी लाचार और दुखाली है, चूंकि मंगमा का पति जो है शुरू में इसको छोड़कर भाग गया था। मंगमा का पति जो है शुरू में ही मंगमा को छोड़ दिया और किसी दूसरी औरत के पास जो है किसी दूसरी औरत के साथ क्या करता है, चला जाता है। कि इसका जो है प्रारंभिक अर्थात जवानी का जो समय है वो भी खाली में ही बीतता है, क्योंकि एक बेटा था उसी के सहारे उसी को ही अपना मतलब पोसी पाली और क्या कर दी, शादी कर दी। और ये भी शादी के बाद अब बेटा बेटा ना रहा, वो तब तो के पीछे पड़ गया है, उसके पल्लू में बना गया, वो जो कहता है उसी के चक्कर में पड़ है। चूंकि वो बेटा उसको हुआ है, पोता हुआ तो पोता और दोनों बीच में जो है अच्छा खासा समय बीत रहा था, तब तक बीचे में क्या हो गया है, झगड़ा हो गया। अब तो ये सिंगल अपना है, इसको मन भी नहीं लग रहा है। वो बच्चा था तो उसके साथ खेलते रहती थी हमेशा, मतलब मन लगता था लोगों को। तो मंगमा जो है ना, मंगमा के जो पति शुरू में ही क्या कर दी, मतलब छोड़ दी। ये कहती इस फिल्म में, इस कहानी में डायलॉग आता है ना कि अमृत बेचती रही और पति खा गई। मतलब जो है मंगमा के कहने का सेंस है कि हमने जो है इस बात पर केयर ही नहीं किया और ध्यान भी नहीं दिया कि हमारे साथ जो ऐसा हो सकता है, और हम सिर्फ दही मलाई में लगल रहे, तब तक हमारा पति जो है कहीं और चला गया, किसी और के चक्कर में चला गया। क्योंकि ये थोड़ा जो है अपना गलती भी स्वीकार करती है और ये मानती है कि हमने पति पर जो उस समय उतना ध्यान नहीं दिया और खुद को जो है सच संवर कर नहीं रखते थे, वही मैले कुचैले रहते थे, किसी तरह कोई कपड़ा पहन लिया, अपना दिन भर घास भूसा लुटा रहे हैं। तो ये कहती है कि शायद हमारे पति का जो है जो आकर्षण ध्यान हमारे तरफ न होकर वो किसी और की तरफ उसका ध्यान हो गया। तो इसीलिए जो अक्सर जो है आती थी, तो अब इस मतलब मालकिन को यहाँ जिसको माँ जी कहती थी माँ जी हमेशा बन ठान के रहना चाहिए और एकदम चकचका साड़ी कपड़ा एकदम पहन कर रहना चाहिए जो है पति के सामने, और हम कभी भी जो मैले कुचैले कपड़े में नहीं रहना चाहिए, हमेशा समझ संवर के रहना चाहिए। पुरुष जाति जो है, पुरुष का ये डायलॉग एकदम भयंकर आया है, हम आपको सुना देना चाहते हैं कि बिना डायलॉग की पढ़ाई इस चैप्टर अधूरा ही माना जाएगा। इसमें आया है ना, बताते हैं। वही कहता है पुरुष का मन जो है काफी चंचल होता है, इसलिए सच संवर कर रहना चाहिए। तो ये हमने आपने जान लिया यहाँ से। तो मंगमा जो है ये सब, मंगमा का पति का कब छोड़ दिया था, शुरू में ही छोड़ दिया है, खाली पर इसका समय बीत रहा है। अब अकेले हो गई है, अब दही बेच रही है, अब दही बेच रही है, पैसा भी इकट्ठा हो जा रहा है। ये बात अगल बगल के लोगों को भी पता चल गया कि मंगमा जो है अपने पतों से क्या कर रही है, अलग होती है। चूंकि ये जाती थी तो रास्ते में वो कुआं पड़ता था जिसका नाम है अमराई का कुआं। क्या नाम है, अमराई का कुआं। अमराई का कुआं है, कुआं बनावल है। और ये जो है जाती थी उधर से आती थी, और इस अब मंगमा के ही गांव में एगो रंगप्पा नाम का जुआरी जो है व्यक्ति था। क्या है, देखिए कितना खतरनाक लग रहा है ना, चेहरे से लग रहा है कि बड़ी जुआरी है, नशेड़ी है, ठीक है, नशेड़ी है। तो रंगमा जो है जुआरी है, रंगप्पा क्या है, जुआरी है, जो नशल से करता है, दिन भर गांव में बोगाता है।
बिना मतलब के बात करता है। रंगप्पा को चूंकि पता चला कि मंगमा जो है नंजमा यानी अर्थात अपने पतोहू से अलग हो गई है, चूंकि इसके पास अलग हुए तब बहुत धन भी इकट्ठा हो गया होगा, तो ये जो है ना अक्सर बीच रास्ते में ही इसको रोक दिया करता था। और एक दिन है हेलो रंगप्पा है भाई क्या हेलो कह रहा है, हेलो मंगम्मा क्या हाल है, ये कहता है कि तुम जो है हमको जो है कुछ रुपया दे दो और कुछ दिन के बाद हम आपको क्या करेंगे दे देंगे। ये है रंगप्पा मंगम्मा से क्या मांग रहा है, रुपया मांग रहा है। क्योंकि मंगम्मा को भी पता है रंगप्पा जो है अच्छा आदमी नहीं है, वो उसका पैसा नहीं लौटाएगा, वो उसका पैसा हड़प लेना चाहता है ना। तो चूंकि मंगम्मा समझदार भी है, किसी तरह से बहाने करके अपना वो वहां से अक्सर निकल जाया करती है। एक दिन तो हद हो गया, एक दिन क्या हो गया हद हो गया कि मंगम्मा जो है दही बेच कर जो है जा रही थी। एक तो रास्ते में रंगप्पा भेटा गया पुनः और उसको कह दिया कि बैठो कुएं के पास, चूंकि जो है उसको हाथ पकड़ लिया कस के, क्या पकड़ लिया कस के उसका गटा पकड़ लिया और पकड़ के उसको बैठा लिया। इस बात पे जो है मंगम्मा को जो काफी टेंशन हो गया। ये बोलती है कि इतना कस के हाथ तो मेरा मतलब पति भी कभी नहीं पकड़ा, और उसके बाद मेरे पति भागने के बाद भी कोई और ने पुरुष भी जो है हमारे हाथ को इस तरह नहीं पकड़ा था जिस तरह से आज जो है रंगम्मा पकड़ लिया, अर्थात रंगप्पा पकड़ लिया। इस बात पे उसको बहुत गम है और बहुत गुस्सा है, किस तरह छुड़ा कर अपना वहां से भागती है, क्योंकि मंगम्मा को इसके चरित्र पर भी जो है शक हो रहा है। ऐसे तो जीवारी है है कोई लोग कहता है कि रंगप्पा जो है मंगम्मा से क्या करना चाहता था, शादी करना चाहता, लेकिन ऐसा बात नहीं है। अब उसे एकदम फिराड़ी आदमी है, फिराड़ी आदमी शादी करने वाला अलग इच्छा होगा ना जी। आई तो एकदम पूरा देख रहे हैं किसे लगा है खतरनाक गुंडा दिखा रहा है पहले ही ना, तो गुंडा आदमी शादी वाला मतलब थोड़ा समझ पाएगा, उसको तो पैसा से मतलब रहता है। तो ये किसी तरह इससे अपना पला छुड़ा कर भागती है, लेकिन चूंकि डरती भी है, चाहती उसके पास अच्छा खासा पैसा भी है, वो चाहती कि पैसा कोई क्या करे, पैसा न छीन ले। तो इसी डर से जो है मंगम्मा लेखक की माँ की अर्थात मतलब जिसको माँ जी कहती है, तो कहती है कि माँ जी हमारे रुपया रख लीजिए, आप क्या कीजिएगा, एक मिनट थोड़ा साउंड धैर्य से रहिए, हर बार नहीं है, थोड़ा हमारा जो गाँव समाज में हम लोग रहते हैं तो साउंड इफेक्ट तो आते रहता है ना। हाँ, तो माँ जी कहती है कि माँ जी हमारा रुपया जो है आप जो है अपने पति को कहकर थोड़ा बैंक किसी बैंक में रखवा दीजिएगा। अक्सर इससे विनती किया करता है क्या, तो ये जो है स्वीकार कर लेती है कि हाँ ठीक है। उसके बाद कई बार सलाह भी देती है अपने से पतोहू से जो है तो कॉम्प्रोमाइज कर लो, ठीक है ना। तो इस बात पे खबर यहाँ और ध्यान दीजिएगा, मंगम्मा जो है आपको जब कहानी पढ़ेगा तो पता चलेगा मंगम्मा जो है औलूर के पास किसी गांव की है, और मंगम्मा के गांव का नाम क्या है, वेंकटपुर है। क्या नाम है, वेंकटपुर। मंगम्मा के गांव का नाम क्या है, वेंकटपुर, जो औलूर के पास में ही गांव है, ठीक है ना। मंगम्मा और उसके पतोह में झगड़ा हो गया था। कौन चीज के लिए झगड़ा हो गया, दहेज-लेखवा के लिए झगड़ा हो गया था, पोता के लिए। तो मंगम्मा और उसके पतोह में उसके पोते को लेकर जो है विवाद हो गया था, पोते को लेकर विवाद हो गया था। अब देखिएगा मंगम्मा, ध्यान देखिए, नजमा और उसके बेटे को जैसे ही खबर लगता है कि रंगप्पा नामक जुआरी उसके मतलब मंगम्मा के पीछे पड़ा हुआ है, तो इन लोगों को जो है आभास हुआ कि हो ना हो ऐसा कहीं कि रुपया कहीं रंगप्पा के न दे देंगे, क्योंकि बाद मतलब जो है रंगप्पा एक बार जो इसी को कहा था नजमा को, तो खबर मिला, इसका पैर जो है एकदम अपने ठिकाने आया। तो ये जो है ना नजमा जो है बड़ा होशियार औरत है, नजमा क्या है, होशियार औरत है, और ये जो है अपना बेटवा के काकी धीरे धीरे जो है उसके तरफ जाना छोड़ी। देखते हैं कि कोनो झगड़ा के छोड़ाए के साधन जो है छोटा बच्चा ही होता है, बच्चे से बोले के शुरुआत होता है, वही बहाने सब बोले उले लगता है। तो ये अपने बेटे को उसके संपर्क में जो है रहने देती है, क्योंकि ये बात इनको एहसास नहीं है, बीच में टेका डांट के लेती है। तो ये नजमा जो है जैसे ही खबर मिला कि रंगप्पा इसके संपर्क में है, तो इसको डर हुआ कि ऐसा ना हो कि सारा रुपया रंगप्पा के न दे दे। इसी लालच से जो है नजमा ने कंप्रोमाइज कर लिया अंदर ही अंदर, और अपने बेटे को जो है उसके तरफ जाने दिया। तो ये दोनों सब मिल गया। उसके बाद क्या होता है, कई बार जो है झगड़ा हो जाता है इनके बीच में, और बीच में कहता है, देखिएगा एक और बात है, जब अलग हुआ था तो पैसा कुछ इकट्ठा हो लगा, तो मंगम्मा चूंकि मंगम्मा तो मतलब जवानी के समय में कभी कुछ अच्छा चीज पहनी ही नहीं,
न बढ़िया कोई गहना पहने, न बढ़िया साड़ी कपड़ा पहने, लेकिन इसके अंदर शौक था, पुनः वो शौक जाग गया। ये लेखक को मतलब माँ जी को देखती है कि जो है मखमल के ब्लाउज पहन ले, मखमल के ब्लाउज पहन ले, एकरो मन किया कि हमहू पहनेंगे। तो पूछती है माँ जी ब्लाउजवा कितना में आ जाए, तो कहती है 7 से 8 रुपया में आ जाए। और रुपया का है तैये था, वो का की अपना झट से गई खरीद के आई, वही खरीद को ही दर्जिया के दे दी। आगे के सियाइयो गया, आगे का जींस पहन के घूमने लगी। कौन यार ये मंगामा ने अपने लिए मखमल की ब्लाउज सिलवाई जो 7 से 8 रुपया में आई, ठीक है ना। और पहन के घूमने लगी, मतलब उम्र अधेर हो गया था। अगल बगल के लोग के जो है औरत से बड़ा खटकता है कि देखिए बुढ़िया बड़ा जो है ना बुढ़ारी में बड़ा चकल बकल कहले है ना, कोई तो कहवे करता है, तो तरह तरह के बात बनाता है। यहाँ देखेंगे तो उसके बाद जो है चूंकि बात में दोनों पतोहिया देखला अपना ससुरा के कि मखमल के जो है पहले है, तो इसको रहा नहीं गया और बात में टेढ़ा मेढ़ी हो गया। कहनी करती है कि जो है तुम्हारे पास तो पति भी नहीं है, आई बुढ़ारी में जो है ना चली है मतलब जवानी वाला काम करे, इतना चक्कर भकर में मतलब ब्लाउज पहन रही है, गहना पहन रही है, तरह तरह का मतलब जो सास में होता है अक्सर आप देखते करते हैं। तो ये सब बात है, तो याद भी रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। और उसके बाद यहाँ देखेंगे मंगमा जो है क्या खाती थी, पान और सुपारी खाती थी, पुतोहियो खाती थी। पुतोहियो खाती थी तो मंगमा क्या खाती थी, पान और सुपारी खाती थी। इस टाइम पर लोग अपना मुंह चलाते रहता है, तो इनके बीच में कंप्रोमाइज हो गया, किस लिए, धन के लालच में। तब जाके दोनों का हो गया, मिल गया सब। और उसके बाद क्या हुआ, नजमा जो है देखी कि मंगमा जो है बहुत रुपया कमा रही है, लेकिन लड़का जो है बड़ा जिद्दी था, ये कहता था कि हम चलेंगे। अभी मतरिया के समय न रह के अपने दादी के साथ जाया समय रहता था। तो अब क्या कि ये होशियारी के काम की चुका है, अभी सोची कि जब बुढ़ी हो गई है बाद में हमको ये काम लेना ही पड़ेगा, जहाँ जहाँ दही देती है उस आदमी से संपर्क भी करना है। तो ये जो सलाह देते कि माँ जी आप क्या कीजिए, आप आराम कीजिए, आप अपना पोता के खिलाइए और हम ये दहिया बेच देंगे, ठीक है ना। तो इसको भी अच्छा लग गया, लेकिन ये कहते हैं कि बीच में हम जब वो कहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो इनके बीच कंप्रोमाइज हो गया सास पुतों में। और ये जो इनका दही बेचने का काम जो है इनके पास आ गया। अक्सर जो है किचन के मालिकाना हक जो है पुतों के पास आ जाता है ना, धीरे धीरे देखते हैं। तो ये जो मालिक जो है बन गई, ये नजमा दही बेचने लगी, ये अपने पोते को खिलाने लगी। और कहा कि कारण मेन था रुपया के लालच का, पुतोहिया बड़ा होशियार है, ये खान के पुतों से बड़ा जो होशियार है, बड़ा खिलकर रहता है। अब कहता है ना कहावत सुनिए गांव में, का करी बुढ़िया बेचारी पतोहिया मिलन खिलाड़ी, ऐसा दहाज है। यदि पुतों से बड़ा खिलकड़ी हो गलत हो, बड़ा खचरन होता है, ठीक है। तो बेचारी तो बड़ी भोली भाली थी, बड़ा इसको तरह तरह के सुनाइबो करती थी ना, लेकिन क्या करे, ये भी होशियार थी कि कितना दिन लड़ा जाए, साथे में रहना है, मिलजुल के पुनः रहने लगी। बेटा पुतो पोता मंगमा और एक काम जो है ई ले ली, सब रुपया करने लगी। और बीच में पर गई थी साथे साथे पोतो के ले लेती, पोतवा के ले लेती, आ ई जे पुतोहिया मोरी पर दही ले लेती। तो जो है अपने लेखक जहां माँ जी से भेंट भी कर, माँ जी हमरे पुतोहिया से पुतोह को दिखवा दी, समझ रहे ना। तो ये भी होशियार थी, लेकिन मंगमा जो है बहुत मतलब दुख सह के जो है अपना जीवन चलाई और जो है काफी मेहनती थी, जो उम्र भर जो दही बेच कर पैसा इकट्ठा कर करके अपने परिवार को चलाई। चूंकि इसको जो है मतलब जवानी के समय में जो है जब ऐश सुख करने का समय था, तो इसका पति भी चूंकि छोड़कर चला गया था। तो ये अपना सलाह देती है अन्य मतलब उस लेखिका को कि माँ जी हमेशा जो है सच स्वर्ग रहिएगा। तो तरह तरह के बातें इसमें देखने को मिलता है। तो आपने यही पूरा कहानी है, संपूर्ण कहानी का सारांश हमने आपको बता दिया। अब बताएंगे कुछ जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्यों राक्षसी, क्यों इस बच्चे को मार रही है, कौन बोलता है, तो कौन बोलता है, मंगमा बोलता है। मंगमा क्या बेचती है, दही बेचती है। मंगमा और उसके पुतों में किसी को लेकर विवाद था, पोते को लेकर विवाद था। अब मंगमा ने सब कहेगा नजमा अपने बेटे को मंगमा के पास क्यों जाने दी, तो क्वेश्चन होगा ये, तो कहिएगा लालच के कारण, यानी पैसा के लालच में पोतवा के जो है क्या किया, अपने सास के पास वो जाने दी, ठीक है ना।
और क्वेश्चन पूछेगा कि मंगमा के गांव के नाम क्या है, तो वेंकटपुर है, या किसके पास है, तो औलूर के पास है, ठीक है ना। तो ये सब बात है। तो यह जो कहानी है समझिए, हर घर की कहानी है, एक घर की कहानी नहीं है। और ये बात जो है लेखिका भी कहती है, मतलब माँ जी जो कहती है, लेखक की माँ है वो भी मानती है कि कहानी जो है हमरो घर के वही है, आगे घर के वही, हर घर के है सास सपूतों में कुटेना में का चलते रहता है। कोनो सास जो है, कभी सास ठीक नहीं है तो कभी पुतोह सही नहीं है, कभी पुतोह गलती रहता है, कभी सास से गलती रहती है, बात दोनों ही है। ऐसे भी कुछ कोनो जो है सास पुतोह में झगड़ा अक्सर जो है किस चीज के लेके होता है, किचन यानी रसोई घर के लेके रहता है। सास के अक्सर लगता है ना तो यह जो बहुत ज्यादा तेल मसाला था एकदम कंगाले कर देगी, तेल ज्यादा धर देगा तो ज्यादा मसाला धर दी तो ज्यादा बना दे रही है, या वहाँ तरह तरह के बात माता मतलब सास को ही बात करके टेंशन रहता है। क्योंकि हर घर की कहानी है, ये हमारे यहाँ से नहीं बल्कि हर घर की कहानी है। नहीं ये तो हो जाएगा, नहीं तो हो जाएगा, होते रहता है, समझ रहे ना। तो ये आपकी कहानी हो गए। हम इसका क्रॉस पर आपको करवा देंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो भी होगा। उम्मीद करते हैं कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो मंगमा क्वेश्चन, मंगमा क्या खाती है, तो 5 सुपारी खाती है। अमराई का कुआं कहाँ है, तो रास्ते में है। और मंगमा कहाँ दही बेचती है, तो बंगलोर और उसके शहर, बंगलोर और उसके आसपास के शहरों में। मंगमा अपने लिए क्या सिलवाई, तो मखमल के ब्लाउज सिलवाती है। इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन है, तो मंगमा है। कौन है, मंगमा है। और इसकी बहू भी 5 सुपारी खाती है। इसकी बहू भी क्या खाती है, 5 सुपारी खाती है। और मंगमा जी से कहती है, क्वेश्चन डायलॉग है कि औरत अगर अकेली हो जाती है तो लोगों की आंखें उसकी तरफ लग जाती है। ये कौन कहती है, मंगमा कहती है। मंगमा बहुत होशियार है, ये भी जानती है कि अकेले हैं तरह तरह के लोग जो है हमारे तरफ, जैसे कि रंगम्मा जो है बहुत गुंडा आदमी है, इसका ध्यान इसके तरफ है, अगल बगल में औरत सब भी तरह तरह के ताने बाने दे रही है। तो इसीलिए कहती है, कहानी पूछता है कि औरत अगर अकेली हो जाती है तो लोगों की आंखें उसी तरफ लग जाती है। क्यों कहती है, ये मंगमा कहती है। तो उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, क्योंकि सारा बात हम आपको जो है पूरा पढ़ा दिए गत्तर गत्तर। इस कहानी के यही आपके जो है मूलभूत बात है। तो आज एक बार और समय मिले तो इस कहानी को पढ़े या इसी को दोबारा सुने, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा तो ये दोस्तों में अपने दोस्तों में सोशल ग्रुप में शेयर जरूर करेंगे। और तब जो है आप जो है कैसा आपको ये कहानी लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तब तो इसका अगला जो भाग मतलब दूसरा कहानी है जो काफी दर्द भरा कहानी है, उस कहानी को जो पढ़कर आप समझिए कि बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, वो कहानी आपको हम बता देंगे नेक्स्ट भाग में। ढहते विश्वास आपको पढ़ाएंगे, उड़िया कहानी है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।